हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 30 अगस्त से राहु वक्री हो रहा है, जिसकी वजह से अनेक ग्रह से उसका संबंध बन रहा है, परंतु उसमें सबसे ज़्यादा शनि और शुक्र के साथ उसके प्रबल संबंध दिखाई दे रहे हैं। और शनि अगर राहु शनि या शुक्र के साथ संबंध बनाता है तो ये अपने आप में ही कुंडली में बहुत असर डालता है। इसी पर हम कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन गाइज उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, राहु का कार्य ही होता है जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव, सस्पेंस और जानी अनजानी घटनाओं का जो है अगर गुरु देखा जाए तो राहु होता है। और राहु की वजह से हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की ऐसी उलझनें आ जाती हैं, ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो अचानक से आ धमकती हैं। तो राहु जहाँ इन सब का मालिक होता है, वहीं शुक्र जो होता है हमारे जीवन में ऐशो आराम, वैभव, संपन्नता का मालिक होता है। यदि आप अपने जीवन में संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ जी रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं शुक्र अधिक प्रबल होगा और आप जो है अपने जीवन में हर वो चीज़ पा रहे हैं जो आपको पाना है, या आपने जो है सपना देखा है पाने का, तो आपका शुक्र अत्यधिक प्रबल होगा। तभी आप जो है अपने जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में संपूर्ण सुख सुविधाओं का मालिक शुक्र होता है। परंतु यदि कुंडली में शुक्र और राहु का योग बन जाता है तो जीवन में जाने अनजाने वो तमाम प्रकार की कमियां हो जाती हैं जिनको हम नहीं चाहते। उनके लिए हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि मेरे जीवन में कोई भी समस्या ना रहे, हर प्रकार की सुख सुविधा रहे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो राहु और शुक्र के योग से हमारे जीवन में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं पर हम कुछ चर्चा करेंगे और उनसे बचने के उपाय भी देखेंगे, जो कि अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। राहु से और शुक्र से जीवन में बहुत सारी अड़चनें भी आती हैं। ज्योतिष में तमाम प्रकार के नकारात्मक योगों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा नकारात्मक योग गुरु चांडाल योग होता है। और कुंडली में अगर राहु शुक्र एक साथ हो तो ये शुक्र और राहु का योग भी बन जाता है। यह योग केंद्र व त्रिकोण में बनने के कारण काफ़ी नकारात्मक जो है प्रभाव को जन्म देता है और इसकी दृष्टि से कभी भी कुंडली में कोई हानि नहीं होती। यदि राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो तो उससे कुंडली का कोई भी जो है हानि नहीं होता, लेकिन यदि राहु और शुक्र एक साथ कुंडली में बैठे हों, एक साथ युक्ति बना रहे हो, तो उसकी वजह से कुंडली में विभिन्न प्रकार की नकारात्मक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये योग की त्रिकोण में बनने के कारण काफ़ी नकारात्मक हो जाते हैं। ये जीवन में सुखों को घटा देते हैं, व्यर्थ की चिंता बढ़ा देते हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में आप इतना कार्य कर रहे हैं कि तमाम प्रकार के सुख हो और आपने अपने घर में मौजूद भी कर लिए, परंतु आप उन सुखों का भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण राहु होता है, जो शुक्र व वैभव में आपके जो है कमी ला रहा है। इसके अलावा तमाम प्रकार के आपके मन के अंदर चिंताएं भी हो जाती हैं। अक्सर ये योग चरित्र को कमज़ोर भी कर देता है। इस योग के होने के कारण आँखों की कमी, यूरिन की समस्या, मूत्र विकार व डायबिटीज़, मधुमेह की समस्या भी हो जाती है अगर ये योग कुंडली में विद्यमान है। तो कभी कभी शुक्र और राहु के योग से शरीर में गांठ जो है बन जाती हैं या जो है गांठ की समस्या हो जाती है, जिसके लिए कि इंसान को सर्जरी तक का कराने की भी नौबत आ जाती है। राहु और शुक्र के योग होने पर व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता, उसका धार्मिक क्रियाकलापों में मन नहीं लगता है। इसके अलावा उसे जाने अनजाने अधर्म का रास्ता वो अपना लेता है और इस अपयश का भी उसको सामना करना संभव हो जाता है। उसको मतलब वो कलंक भी लग जाते हैं जो उसने कभी किया नहीं होता है, वो पाप भी उसको अक्सर झेलना पड़ जाता है। तो राहु और शुक्र का योग अपने आप में ही बहुत ही खराब योग है। हमेशा बड़े बुजुर्गों को, यदि आप इस योग से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा बड़े बुजुर्गों को जो है इज्जत देनी होती है, उनकी जो है मदद सेवा करना होता है, ख़ास तौर से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इसके लिए आपको नियमित रूप से शिव तांडव
शिव चालीसा या जो है शिव जी की उपासना ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। घर में पारस शिव की जो है स्थापना करें और रोज़ सुबह उस पर जल चढ़ाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रोज़ सुबह शाम शुक्र मंत्र का जाप करें। शुक्र मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शं शुक्राय नमः। ध्यान से सुनिए, ओम शं शुक्राय नमः। ये जो है शुक्र मंत्र है, इसका आपको जाप करना पड़ेगा। इसके अलावा गले में एक चांदी का जो है टुकड़ा धारण करें, या तो सफ़ेद धागे में या तो चांदी की चैन में। इसके अलावा आपको जो है राहु के मंत्र का भी अगर आप सक्षम हो तो जाप कर लें, उससे आपको भी बहुत आराम मिलेगा। जिसका मंत्र है ओम रांग राघवे नमः। ओम रांग राघवे नमः। ओम रांग राघवे नमः। यदि आप राहु के मंत्र का, शुक्र के मंत्र का जाप करते हैं तो राहु कितना भी वक्री होगा, आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आपकी कुंडली में शुक्र और राहु की कैसी भी स्थिति होगी, आपके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरु और शुक्र का संबंध कुंडली में अपने आप में बहुत सारे विकारों को जन्म देता है, परंतु यदि आप थोड़े से उपाय और थोड़े से जो है युक्त उपाय कर लें अपने जीवन में, तो उससे आप आसानी से जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र वैभव संपन्न जीवन का मालिक होता है, जहां राहु असंख्य प्रकार के मतभेदों को जन्म देता है और इन दोनों का योग कुंडली में समस्या देता है। परंतु दोनों के मंत्रों को जाप करने से आप बहुत सारी समस्याओं से अपने आप ही छुटकारा पा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो जीवन से खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा यदि कुंडली में ये योग जहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करता है कुंडली में, वहीं इसकी एक सबसे अच्छी विशेषता होती है कि इस योग के होने पर इंसान कंप्यूटर व साइंस या तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक नाम यश भी कमाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी जो है विशेषता है। आई होप सो गाइस आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट माय चैनल, और नए आए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।